हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड के लिए खून का टीका उपन्यास, जिसमें हमने पिछले वीडियो तक पढ़ लिया था कि हमीर पहाड़ियों को छोड़कर चला जाता है क्योंकि वह मालदेव से युद्ध करने के पश्चात पराजय का मुख देखता है और हताश हो जाता है। तो हमीर के चाचा अजय सिंह पवन सिंह को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वह ध्यान से सुनो और जनता को मालदेव के विपक्ष में कर दो। पवन सिंह महाबलिष्ठ योद्धा था, उसका हृदय विशाल और निर्भीक था। उसके सम्मुख अच्छे अच्छे योद्धा हार खा जाते थे। उसकी आंखों में ज्वलंत शौर्य चिंगारियों की तरह चमकता रहता था। वह अजय और अपराजित योद्धा केवल वचनों का अनुसरण करना जानता था। वह केवल आज्ञा का पालन करना ही अपना धर्म समझता था। चाचा एक बार अपने आसन से उठे और बैठे, तब बोले, सैन्य शक्ति के अभाव में हमें ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जो अधिक से अधिक रक्तपात और हिंसा से दूर हो। हमें अहिंसा का युद्ध लड़ना चाहिए। पवन सिंह के तेजस्वी मुख पर आश्चर्य नाच उठा। अंतर के विस्मय को अनावरण करता हुआ वह बोला, यानी अपने हृदय के आश्चर्य को दूर करता हुआ कहता है, अहिंसा का युद्ध? काकासा युद्ध, और वह भी रक्तहीन युद्ध? हाँ पवन सिंह, हमें रक्तहीन युद्ध लड़ना है। अल्पकाल के लिए इन आयुधशालाओं एवं शस्त्रागारों के द्वार बंद कर देने चाहिए। व्यर्थ ही स्वजनों और परिजनों का नाश कराना अधर्म और अनीति का कृत्य है। उसने पवन सिंह ने सहजता से पूछा, तनिक स्पष्ट कीजिए। चाचा ने एक दीर्घ निश्वास लिया। यह बात तुम सबकी कल्पनाओं से परे है। तुम लोगों के मन में अहिंसा के संग्राम की बात स्पष्ट नहीं है। तुम लोगों ने कभी भी थोड़ा भी परिवर्तन बिना रक्त बहाए नहीं किया। चाहे तुम समर्थ हो अथवा असमर्थ, पर तुम समर भूमि में अवश्य खड़े हो जाते हो और युद्ध का घोष कर देते हो। फिर अपार क्षति पाकर सदा सदा के लिए अपने भाग्य को परतंत्रता के बंधनों में बांध लेते हो। पर मैं ऐसी स्थिति में नए ढंग से विचारना चाहता हूँ, और वह नया विचार है रक्तहीन क्रांति, अहिंसा का युद्ध, शत्रुओं से घोर असहयोग। चाचा हमीर के लिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि हमीर ने केवल हट करके युद्ध किया था। पवन सिंह की आकृति एक निरीह शिशु सी हो गई। उस पर अज्ञान का भोलापन हिलोर ले उठा। उसकी युगल नीली गहरी आंखों में औत्सुक्य के भाव कंपित छाया की तरह आने जाने लगे। उसने अत्यंत विनम्रता से कहा, सचमुच हमें रक्तहीन क्रांति और हिंसाहीन युद्ध की कल्पना ही नहीं थी। फिर सुनो, सुदूर प्राचीन क्षितिज पर सूर्य के दर्शन काल के आगमन पर समस्त सरदारों एवं सामंतों में तुम यह घोषणा कर दो कि राणा जी जब तक तीर्थ यात्रा करके नहीं लौट आए तब तक हम अहिंसा का युद्ध लड़ेंगे। अब अजय सिंह कह रहे हैं कि हमीर के बारे में ये कहना कि हमीर तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए गए हुए हैं। तुम हमारे पुराने और विश्वासी सखा हो। राणा के पलायन का रहस्य गुप्त ही रहे। अजय सिंह कहता है कि महाराणा के पलायन करने के यानी उनके भागने का रहस्य गुप्त रखना। पवन सिंह ने कहा, आप विश्वास रखें, पर इस आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? उसकी रूपरेखा यही है कि चौहान मालदेव के साथ हम किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। हमारे वीर आज से किसी प्रकार की हिंसा किए बिना गुप्त रूप से इसी उद्देश्य का प्रचार प्रसार करेंगे। वे मेवाड़ वासियों को कहेंगे, जितना संभव हो वे शैल मालाओं के ही घेरों में आकर बस जाएं, यानी इन्हीं पहाड़ियों पर आकर रहने लग जाएं। वे अपना व्यापार बंद कर दें, वे दुकान नहीं खोलें, वे मालदेव के आतंक को सहकर भी उसकी मदद नहीं करें। उन्हें चाहिए कि मालदेव की आज्ञा की अवज्ञा करें, यानी उनकी आज्ञा का पालन नहीं करें, उन्हें शांति से नहीं बैठने दें तथा उन्हें कोई भी कार्य सुचारू रूप से न करने दें। मेवाड़ वासियों में यह मंत्र अधिक से अधिक प्रचारित हो, यानी ये बात तुम अधिक से अधिक प्रचारित कर दो कि वे अपने व्यवसाय को बंद करके धन की बचत करें।
ताकि उससे शक्ति को संबल मिल सके, यानी हमारी शक्ति बढ़ सके। और बचत बड़ी ही नहीं, छोटी बचत भी हमें करनी है, क्योंकि अगर हमें पुनः चित्तौड़ की स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो हमें धन की आवश्यकता होगी। वो इसलिए छोटी बचत इसलिए काम की होगी क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है। किसानों को सावधान किया जाए कि वो मालदेव को लगान नहीं देकर उन पैसों को महाराणा हमीर की सेवा में रखें। अन्न का हिस्सा वे मालदेव को नहीं देकर हमें दें। इन सभी बातों में इस बात का ध्यान विशेष रूप से रखा जाए कि मालदेव के सैनिकों से लड़ाई नहीं हो, क्योंकि आतताई मालदेव किसी भी समय साधारण रैयत यानी प्रजा से किसी भी समय साधारण प्रजा से भीषण खून की होली खेल सकता है। अतः मालदेव हमारे व्यक्तियों पर यदि अत्याचार भी करे तो मेवाड़ वासियों को उसे सहर्ष सहन कर लेना चाहिए और विरोध अत्यंत निपुणता से करना चाहिए, यानी चालाकी से विरोध करते रहें। पवन सिंह ने अनुरोध सा किया। ये सिद्धांत सभी सामंतों एवं सरदारों को अत्यंत विचित्र लगेंगे। मेरा ऐसा विचार है कि कुछ एक इस अभिनव अभिमत से सहमत भी नहीं होंगे। अभिनव यानी नए, अभिमत यानी जो हम मत बना रहे हैं, जो योजना बना रहे हैं, शायद कुछ सरदार इसको न मानेंगे भी नहीं। ये बात पवन सिंह किसको कह रहा है? अजय सिंह को। ऐसा संभव है, किंतु जो चित्तौड़ की जय यात्रा के संपूर्ण रूप से समर्थक हैं, उन्हें राणा जी की आज्ञा का पालन करना ही होगा। तुम्हें महाराणा हमीर की ओर से इस बात का प्रचार प्रसार करना है तथा जो विरोध करे उन्हें उत्साह और विश्वास के साथ इसके महत्व को भी समझाना है। अब पवन सिंह प्रणाम करके चला गया। कक्ष में घोर निस्तब्धता छा गई। पार्वत्य प्रदेश के सीमांत के अतलांत से तिमिर का आविर्भाव होने लगा, यानी अंधेरा होने लगा। उत्तुंग श्रृंग श्रेणियां घोर तमसा में आवृत होते हुए नीले आकाश का अंतिम आलिंगन करती हुई दिख पड़ रही थी। मानो थोड़ी देर में इनका यह मिलन संस्कृति के लाल लोचनों से छुपने के लिए समावृत हो जाए, अर्थात रात्रि तेज गति से आ रही थी। पवन सिंह के गृह में दीपक जल चुका था। वह दीपक के प्रकाश में बैठा हुआ चाचा के हिंसाहीन युद्ध व रक्तहीन क्रांति के बारे में सोच रहा था कि वह इस बात का प्रचार करे या नहीं करे। क्षितिज आकाश का पारस्परिक आलिंगन तमसा में आवृत हो गया। तारे उज्ज्वल नील मणियों से दीप्त हो गए। सुदूर पर्वत श्रेणियों के पीछे चमकते हुए तारे पृथक आनंद की सृजना कर रहे थे। पवन सिंह प्रकृति के इस अनुपम दृश्यों को देखकर निरंतर देखकर विचार रहा था। उसके विचार केवल करूं या न करूं की परिधि का उल्लंघन नहीं कर पाए। जैसा कि वह अधिक विचार नहीं सकता था, अतः उसने यही निश्चय किया कि वह चाचा की नवीन ढंग के युद्ध का श्री गणेश करेगा। अर्थात पवन सिंह अपने कक्ष में बैठा यही सोच रहा है कि मैं ये बात सरदारों को कहूं या नहीं कहूं, और लास्ट में वह निर्णय लेता है कि मैं चाचा की आज्ञा का पालन करूंगा। वह चित्तौड़ का स्वामी भक्त सेवक है। उसका काम स्वामी का हुक्म मानना है। तत्काल उसने सामंतों, सरदारों एवं चारणों को निमंत्रण भेजा। उनसे प्रार्थना की कि एक विशेष बात के लिए आप सबसे मंत्रणा करनी है। प्रभात होने के साथ ही हमारी बैठक प्रारंभ होगी। सवेरा होते ही पवन सिंह के घर पर सामंत, सरदार और चारण एकत्रित हो गए। पवन सिंह ने सारी बात समझाकर अंत में सिंह की भांति गर्ज कर कहा, हमें राणा जी की आज्ञा का पालन करना ही है। कुछ एक सरदार इस बात से व्यग्र प्रतीत हुए। हालांकि उन्होंने अपने को संयमित रखते हुए अपनी वाणी में किंचित भी उग्रता नहीं आने दी। फिर भी इस नवीन संग्राम के लिए लोगों में जिज्ञासा और उत्सुकता दोनों थी। सरदार भूप सिंह ने व्यंग्य मिश्रित मुस्कान के साथ कहा, यह रक्तहीन, शांति और हिंसाहीन वृद्ध पागलों का आलाप हो सकता है। यानी ये कैसे हो सकता है? ऐसा कौन सा युद्ध है जो रक्तहीन होगा? वहीं पर सामंत पद्म सिंह ने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, राणा जी ने हमें अवश्य निर्बल समझा होगा, तभी हमें ऐसा नपुंसकत्व कार्य करने के लिए कहा है।
एक अन्य योद्धा ने गर्ज कर कहा, राणा जी, यह विचार हमारी प्रतिष्ठा के सर्वथा प्रतिकूल है। खून के बिना युद्ध हो कैसे सकता है? चारण अमरदान नितांत शांत था। एक चारण बैठा था जिसका नाम था अमरदान, जो बिल्कुल शांत था। राणा जी के राज्य का यह चारण अत्यंत स्वामी भक्त एवं ओजस्वी वाणी का सम्राट था। राणा जी की यश और कीर्ति को देश देशांतर फैलाने में चारण अमरदान का बहुत हाथ था। वह पवन सिंह के हिंसाहीन युद्ध की बात गंभीरता से सुनता रहा और सुनकर उस पर चिंतन मनन करता रहा। उसे यह ढंग तनिक उचित लग रहा था। उसने उठकर विनम्र शब्दों में कहा, हमें असहयोग आंदोलनों को व्यर्थ नहीं समझना चाहिए। शस्त्रों के संग्राम में विपक्षी को अधिक शक्तिवान समझने पर ऐसे तरीके अत्यंत लाभप्रद सिद्ध हुए हैं कि ऐसे हिंसात्मक युद्ध करेंगे तो ऐसे तरीके बहुत लाभप्रद होंगे, क्योंकि हमारे पास अभी शस्त्र नहीं हैं। कुछ सामंत अट्टहास कर उठे। उनके अट्टहास ने चारण के रोम रोम में क्रोध उत्पन्न कर दिया। वह उन्हें फटकारता हुआ बोला, आप हंसते हैं, आप मेरा उपहास करते हैं, किंतु मैं इस कथन में उस सत्य के दर्शन करा रहा हूँ जिसके पीछे चित्तौड़ की विजय छिपी है। राणा जी अभी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं। उनकी अनुपस्थिति में असहयोग आंदोलन और अल्प बचत ही श्रेयस्कर सिद्ध हो सकते हैं। कल मैं आदरणीय श्रीमंत अजय सिंह से भी मिला था। उन्होंने भी मुझे कहा कि हमीर की अनुपस्थिति में हमें अधिक से अधिक धन संग्रह एवं मालदेव को निर्बल करना चाहिए। इधर हम मालदेव को धन नहीं देंगे, उधर दिल्लीपति तुगलक बादशाह उन्हें सहायता देना बंद कर देगा। तब वह विवश होकर यहाँ से अपनी सेना को लेकर हट जाएगा और आप सब गंभीरता से विचारे बिना ही किसी नए विचार का उपहास करते हैं, राणा जी की आज्ञा का अपमान करते हैं। चारण क्षण भर के लिए शांत रहा, फिर स्वर में ओजस्विता भरते हुए बोला, आप मेवाड़ की विजयश्री के उज्जवल स्तंभ हैं, उनकी मान मर्यादा के रक्षक हो। ध्यान रहे, आपका प्रत्येक कदम, प्रत्येक शब्द और आपकी प्रत्येक आज्ञा मेवाड़ के मार्तंड की विधायिका है। यानी एक मार्तंड यानी होता सूर्य के समान है। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। उपस्थिति के अंतर प्रदेशों में परिवर्तन के झंझा उठने लगे। कुछ एक की भौहें वक्र के समान टेढ़ी हो गई और चितवनें तन गई। तभी पवन सिंह ने सबको अनुरोध किया, चारण जी ठीक फरमा रहे हैं, फिर हमें एक स्वामी भक्त सरदार की भांति अपने पूज्य स्मरणीय राणा जी की आज्ञा का पालन करना चाहिए कि हमें हमारे पूज्य हमीर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सभी सरदारों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। केवल भूप सिंह अंत तक इस नीति का विरोध करता रहा। भूप सिंह को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी ये वाली नीति। अमरदान चाचा के पास गया। अमरदान कौन है? अमरदान है चारण। चाचा के पास गया और उन्हें आश्वासन दिया कि आपकी इस नीति से चित्तौड़ का अत्यंत उपकार होगा। चाचा खिड़की की राह अपनी दृष्टि गिरी श्रृंगों पर जमाते हुए भावाभिभूत होकर बोले। चाचा खिड़की से बाहर देख रहे थे और कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि क्या एक युग ऐसा भी आएगा जब उस धरती पर अहिंसा का संग्राम लड़ा जाएगा। चारण जी, जौहर की ज्वाला में जलती उन कोमल और फूल सी निर्दोष सुकुमार बालाओं की कल्पना मात्र से मेरा मन संताप से चित्कार कर उठता है। अपने अंतस में जीवंत आशाओं और अभिलाषाओं के लिए वे वीरांगनाएं हंसती हंसती आग की भीषण लपटों में अक्षायनी हो गई थी। तब मेरा मन अप्रत्याशित कह उठता है, उनमें वे स्त्रियां भी होंगी जो उस दारुण दुख का नितांत विवशता के साथ उन्होंने वहन किया होगा। उस मर्म को ये युद्धोन्मत्त मानव नहीं समझ सकते। यानी उन्होंने कैसे जौहर किया होगा, वो कितनी तड़पी होगी। इस बात को, इस दुख को जो व्यक्ति युद्ध के लिए उन्मत्त रहते हैं वो व्यक्ति नहीं समझ सकते। शेरा की मृत्यु और मेरे सगे भाइयों का बलिदान इतिहास के लिए गौरव की वस्तु हो सकती है, परंतु कभी किसी ने केवल मनुष्य होकर ये चाहा कि वह महान जीवन का अलभ्य आशाओं और अंतहीन प्राणियों की भांति
अपने हृदय में उसको धारण करे और जब निश्चित मृत्यु का आलिंगन करना पड़ेगा तब वह कितना प्रचंड हाहाकार करेगा। यानी लोग केवल ये देख रहे हैं कि व्यक्ति है उन्होंने किस प्रकार से वीरता को धारण किया था, कैसे वो वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन खुद एक बार मृत्यु के बारे में सोच कर देखो, जब हम स्वयं मृत्यु का आलिंगन करेंगे तो कितना हाहाकार होगा। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति परिणामों की चिंता नहीं करते हैं, जो युद्ध में उन्मत्त रहते हैं वो प्राणी भय, प्रीत, दुख, पीड़ा समस्त परिणामों को प्राप्त कर लेते हैं। वह बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं, उनको बहुत पीड़ा उठानी पड़ती है जो युद्ध में मारे जाते हैं, किंतु साधारण स्थिति में वह विनाश के लिए कटिबद्ध नहीं हो सकता। कि हम मनुष्य हैं, हम युद्ध करते हैं, उस समय हमारे भीतर क्रोध होता है, तब तो हम बहुत तेजी से तीव्रता से युद्ध कर लेते हैं, लेकिन जब हम साधारण स्थिति में होते हैं तो क्या हम हमारे विनाश के लिए तैयार रहते हैं? और विनाश भी कैसा, जिसका परिणाम केवल और केवल स्वजनों की आहुति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकता। चारण के मन में शंका जागी, तनिक आतुर स्वर में वह बोला, हिंसाहीन संग्राम का यह आंदोलन मेवाड़ियों की आत्मा से विकलता को तो नहीं जन्म देगा, उनके पौरुष के लिए घातक तो सिद्ध नहीं होगा। अब चारण कह रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम हिंसाहीन संग्राम कर रहे हैं तो मेवाड़ियों के मन में, मेवाड़ियों की आत्मा में ऐसा तो नहीं हो जाए कि हम वीर नहीं हैं, हम कायर पुरुष हैं। नहीं, मेरा यह आंदोलन स्थिति विशेष के कारण चलेगा। अभी वह समय नहीं आया कि हम सर्वथा अहिंसा का युद्ध लड़ें। अभी इस भूमि में तलवार का ही बोलबाला है। हमें विशेषतः मुझे इस आंदोलन की प्रतिक्रिया को देखना है, यानी मैं देखना चाहता हूँ कि इस आंदोलन से क्या प्रतिक्रिया होती है। हमीर निराश होकर चला गया है, हमारा संगठन खंडित हो चुका है, मालदेव चित्तौड़ पर अत्याचार करके आतंक फैला रहा है, प्रजा त्रस्त एवं परेशान है। ऐसी विषम स्थिति में विरोध का सहज साधन एक ही है, और वो क्या है? वो है सत्ता। उससे असहयोग करो। जब आपको अपनी शक्ति पर विश्वास हो जाए और शत्रु की स्थिति खोखली लगे, तब आपको अपनी भूमि के लिए उत्सर्ग हो ही जाना चाहिए। यानी तुम ये मत सोचो कि हम सदा सदा अहिंसा का ही पालन करेंगे। जब हमारी शक्ति बढ़ जाएगी और विरोधी की शक्ति क्षीण होगी, तब हम जरूर हिंसा का पालन करेंगे और हम अपनी भूमि के लिए उत्सर्ग हो जाएंगे। मैं प्रत्येक वीर को निशंक देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम अपनी जन्मभूमि को पुनः प्राप्त करें। किसी भी सबल को यह अधिकार नहीं है कि वह निर्बल के घर पर अधिकार कर ले। अपने अधिकार के लिए परिस्थिति विशेष पर शोणित भी बहाया जा सकता है कि अपने अधिकार के लिए हमें रक्त बहाना पड़ेगा तो हम बहाएंगे। चारण ने चरण स्पर्श करके विश्वास दिलाया कि मैं आपकी नीति का दीप घर घर जला दूंगा। बच्चे बच्चे में इस बात का प्रचार प्रसार करूंगा कि अहिंसा परमो धर्म। हमीर निरुद्देश्य यात्री की भांति चलता जा रहा है। अब इधर हमीर की तरफ जाते हैं। हमीर क्या कर रहा है? तो हमीर निरुद्देश्य यात्री की भांति चला जा रहा। चलता चलता वह गुजरात के खौड नामक गांव में पहुंच गया। सारे दिवस यानी सारे दिन के श्रांत यानी थके हुए हमीर मेरा और अनक सिंह जब अश्वों से उतरे, तब उन्हें प्रतीत हुआ कि उनका अंग प्रत्यंग टूट सा रहा है। निरंतर यात्रा के कारण उनके मन तक अब विश्राम करना चाह रहे हैं। एक ग्रामीण कृषक के यहाँ उन्होंने डेरा डाला। अब वो एक ग्रामीण किसान के घर जाकर रुकते हैं। अभ्यागतों के आगमन पर उस किसान को अतीव आनंद हो रहा था। उसका सारा परिवार अतिथियों के स्वागत हेतु तत्पर दिख रहा था। पवन बसंती सरसराहट लिए था, यानी बसंत की हवा चल रही थी। थोड़ी देर पहले वृष्टि हुई थी, अतः सृष्टि पर अत्यधिक आनंद का संचार हो रहा था। मिट्टी में सौंधी सौंधी सुगंध उठ रही थी। वर्षा के आगमन पर कृषकों में जो एक उत्साह दिखता है, वह सबकी दृष्टि में दिखाई दे रहा था। हमीर के मुख पर असाधारण तेज देखकर कृषक परिवार का स्वामी अपनी जिज्ञासा को नहीं रोक सका। हमीर का कर प्रक्षालन यानी हाथ धुलवाते समय उसने पूछ ही लिया, अतिथिवर आप कौन हो? हमीर ने प्रश्न भरी दृष्टि से परिवार के स्वामी को देखा और अत्यंत सहज भाव से उत्तर दिया, अतिथि
यानी हम अतिथि हैं। तब वो किसान कहता है मेरा मतलब है वंश परिचय, यानी आपका वंश क्या है। सिसोदिया राजपूत हूँ। द्वारिकाधीश के दर्शन करने, कि भाई द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए आए हैं। तो किसान पूछता है इस समय दर्शन करोगे। तब हमीर कहता है क्यों, क्या कोई विशेष बात है। हमारे गांव के सभी जागीरदार कह रहे हैं कि चित्तौड़ की दशा अच्छी नहीं है, उसका मुक्ति मार्ग बंद सा हो गया है। हमीर का चेहरा उदास हो गया। अपनी दृष्टि को बहती जलधारा पर केंद्रित करते हुए कहा, समय का चक्र बड़ा ही विचित्र होता है भैया। समय की कौप दृष्टि अमोघ शस्त्र से भी क्रूर और दयाहीन होती है। लेकिन आप जैसे बलिष्ठ व्यक्तियों को ऐसे संक्रांति काल में चित्तौड़ छोड़ते हुए देखकर आश्चर्य होता है। भाई हमीर कहता है समय की बात है, समय बड़ा क्रूर और दयाहीन होता है। तब किसान उनको कह रहा है कि आप जैसे बलिष्ठ व्यक्तियों के लिए चित्तौड़ छोड़ना थोड़ा आश्चर्य सूचक बात है। हमीर ने मौन धारण कर लिया। उसने इतना ही कहा, मैंने आपसे निवेदन किया ना, समय बड़ा बलवान होता है। परिवार का स्वामी कुछ नहीं बोला। उसने अपनी उत्सुकता को अत्यंत चतुरता के साथ अपनी मुस्कान में छिपा लिया। भोजन से निवृत्त होते ही परिवार के स्वामी ने आकर हमीर से अनुरोध किया कि हम आपको एक देवी के दर्शन कराने के लिए ले जाना चाहते हैं। यदि आपको कोई कठिनाई न हो तो उनकी हवेली में चलिए। हमीर ने अनग सिंह की ओर देखा। अनग सिंह ने अपने मुख पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं नहीं चलूंगा। क्यों भैया, आप यहाँ पर मुझसे कोई द्वंद्व युद्ध कराने वाला ला सकते हैं कि मैं तो नहीं जाऊंगा देवी देवी के। मुझसे अगर कोई युद्ध करवाने वाला लाना चाहते हो तो ला दो। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं, कि भाई मैं तो नहीं ला सकता द्वंद्व युद्ध वाला। फिर आप राणा जी, कि भाई आप राणा जी से पूछ लो। राणा जी कहते हैं अनग सिंह। हमीर ने अनग सिंह को सावधान किया, पर जो तीर तरकश से निकल चुका था वह भीतर नहीं गया। परिवार के स्वामी ने अत्यंत सम्मान से प्रणाम करके कहा, मैं पहले ही समझ गया था कि आप किसी श्रेष्ठ कुल से संबंधित हैं। मेरे मन में एक उत्कंठा थी कि मैं आपका वास्तविक वंश परिचय पाऊं, पर ये दो डाले हुए हैं पार्ट जो झूठे ही पृष्ठ हैं, आगे देखें। पर मैं स्पष्ट रूप से ये सब पूछने का दुस्साहस नहीं कर सका। अब यह भेद जानकर मुझे प्रसन्नता ही नहीं गौरव का अनुभव हो रहा है। राणा जी, मैं आपका किंचित भी अहित नहीं करूंगा। देवी सदृश चारण की बेटी वरवड़ी सचमुच करुणामयी है, कि देवी के समान चारण की बेटी है जिसका नाम है वरवड़ी, जो बहुत ही करुणामयी है। उसकी वाणी में सरस्वती का वास है। वह विगत, आगत और अनागत सबसे परिचित है, यानी वो सब कुछ जानती है, आगे का, पीछे का और आने वाला। वह हिंसा, ईर्ष्या और अभिमान से सर्वथा मुक्त है। इस भूलोक में जहाँ पाप के विशाल स्तूप खड़े हैं, वहाँ यहाँ बरवड़ी ईश्वरत्व के महान आत्मा के लिए हमारी आत्मा के सच्ची पथ निर्देशिका है। यानी जहाँ इस भूलोक में पाप हैं, वहीं पर ईश्वर के समान वरवड़ी भी है। आप चलिए, उनकी वाणी का श्रवण मात्र से आपको शांति जरूर मिलेगी। हमीर अल्पकाल के लिए विचारों के वशीभूत हो गया। उसकी पुतलियों की स्थिरता और आंगिक जड़ता, यानी अंगों की जड़ता, उसके अंतराल की बेचैनी प्रतीत होती थी। वह परिवार के स्वामी के हाथों को पकड़कर विनीत स्वर में बोला कि श्रीमान, एक प्रार्थना है। यह रहस्य तुम्हारे और देवी के अतिरिक्त कोई भी जान नहीं पाए। हमीर ने कहा, किसी को ये मत बताना कि मैं मेवाड़ का शासक हूँ, चित्तौड़ का शासक हूँ। तो फिर वो किसान कहता है, मैं वचन देता हूँ। तब हमीर कहता है, मैं आपका हृदय से आभार मानूंगा। तत्पश्चात हमीर व परिवार का स्वामी वरवड़ी के गृह की ओर चले गए। वरवड़ी विपुल वैभव की स्वामिनी प्रतीत हुई। उसके पास सुंदर हवेली और कई दास दासियां थी। मुख श्री पर प्रभावशाली ज्योति थी और विशाल दृगों में गहरे सागर सा गांभीर्य था। दृग यानी नेत्रों में। हमीर ने उसके वैभव का अवलोकन करके तुरंत मन ही मन कहा, यह देवी कैसे हो सकती है। यह तो कोई सुख की उपभोक्ता ही लगती है। इस विपुल वैभव में देवी के समान जो है, ये देवी के समान कैसे दयामय हो सकती है।
देवता के सदृश लोकप्रियता ये कैसे प्राप्त कर सकती है? वैभव और देवत्व दोनों तो विपरीत हैं, यानी जो देवता लोग होते हैं उनके पास तो धन संपदा होती नहीं, और ये इतनी वैभवशाली है, तो ये दोनों विपरीत प्रतिक्रियाएं एक जगह कैसे? उसने वरवड़ी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। वरवड़ी अपने बैठक खाने में मखमली आसन पर आसीन थी। उसके मुख पर ज्ञान की गंभीरता स्पष्ट झलक रही थी। नेत्रों में सागर सी गहराई और नीलापन था। मुख चौड़ा और ललाट पर गहरी 3 रेखाएं थी, कहीं कहीं श्वेत प्रभाव दिखलाते हुए उसके कुंतल। श्वेत वस्त्र और प्रखर प्रकाश था। एक अद्भुत वातावरण था। किसान परिवार के स्वामी ने चरण स्पर्श करके वरवड़ी से निवेदन किया, माताश्री, आप चित्तौड़ के राणा हमीर हैं, द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र की प्रकांड मनीषी एवं शास्त्र ज्ञाता वरवड़ी ने एक बार तीखी दृष्टि से हमीर के आनन यानी मुख की ओर देखा, फिर उसे बैठने का संकेत किया। हमीर बैठ गया। उसने अपने कमरबंद को कुछ ढीला किया। बैठक खाने की दीवारों की ओर दृष्टिपात करके जब उसने पुनः वरवड़ी पर दृष्टि डाली, तब भी वरवड़ी हमीर को उसी पैनी दृष्टि से देख रही थी। वरवड़ी ने पल भर नेत्र मूंद कर कहा, आपकी आंखों में उन भावों के दर्शन नहीं हो रहे हैं जो एक भक्त में पाए जाते हैं। आपको देखकर मुझे लगता है वहां की अव्यवस्था से व्याकुल होकर आप जन्मभूमि से भाग कर आए हैं। क्षत्रिय धर्म की अवज्ञा आप जैसे पराक्रमी पुरुषों द्वारा नहीं की जानी चाहिए। हमीर की दृष्टि संकोच के मारे झुक गई। उसके हृदय में ग्लानि का झंझा उठा। उसके चेहरे पर श्वेत कण उभर आए। वरवड़ी ने गहरा मौन धारण कर लिया। हमीर ने एक बार कुछ कहना चाहा, पर वह नहीं बोल सका। शब्द कंठ में ही आकर अटक गए। फिर भी हमीर ने साहस करके पूछा, साहस करके कहा कि आपको भ्रांति हुई है। बीच में ही वरवड़ी ने टोका, मुझे भ्रांति नहीं हो सकती। मनुष्य की आकृति से उसके अंतस के भावों को समझने में मैं सिद्धहस्त हूँ। मुझे कोई भी धोखा नहीं दे सकता। हमीर नितांत जड़ हो गया। वरवड़ी बोली, आपके आत्मलोक में जो अवस्था और अवसाद है उसे मैं अपने दिव्य चक्षुओं से स्पष्ट देख रही हूँ। मैं यह भी कह सकती हूँ कि सम्राट बनने की महान लालसा लिए आप जब शत्रु से अत्यंत प्रताड़ित हो गए, तब आपने ऐसा पलायन किया था। आप इसीलिए भाग कर आए हो। हाँ माताश्री, मैं भली भांति अब सोच विचार भी नहीं कर सकता। कभी कभी तो ऐसी इच्छा होती है कि अब सब कुछ छोड़ दूं। तब वरवड़ी कहती है, उससे क्या होगा? हमीर आवेग में लाल हो उठा। वह बरबड़ी को क्या उत्तर दे? सूर्यवंशीय बप्पा रावल का वंशज मेवाड़ को असहाय अवस्था में इस तरह त्याग कर आना हेय कृत्य था, यानी बहुत ही शर्मनाक कार्य था। वह इस विदुषी नारी को यही उत्तर दे, तब रार ही मिट जाएगी, तब तो बात ही खत्म हो जाएगी, स्वप्न ही समाप्त हो जाएगा, लिप्सा का अंत हो जाएगा। लेकिन वह चुप रहा, एकदम चुप। वरवड़ी ने तनिक मलान मुख से किंतु प्रखर स्वर में कहा, बोलिए ना, उससे क्या होगा? पूर्वजों के प्रयोजन और आयोजनों की समाप्ति हो जाएगी। मेवाड़ के बलिदानों पर कालिक पुत जाएगी। यानी होगा क्या? उससे तुम्हारा बुरा ही होगा, तुम्हें लज्जा ही होगी। हमीर के मुख पर त्रास चमक उठा। वह वेदना से मर्माहित होकर बोला, पर मैं असफल हो गया। शत्रु की अटूट शक्ति के समक्ष मेरा हठ जनित शौर्य सर्वथा हताश हो गया। तब वरवड़ी कहती है, राणा जी, आप निराश हो उठे हैं। युग युग से जय पराजय का खेल इस आंगन में होता आया है। कभी कोई और कभी कोई वीरत्व के दंभ में, विजय आनंद में घूमता ही रहता है। यानी कभी किसी को हार मिलती है, कभी किसी को जीत मिलती है। इसका तात्पर्य यह तो नहीं कि मनुष्य नाश के परिणाम से परिचित होकर काम करना ही छोड़ दे। कर्महीन प्राणी का जीवन अर्थहीन होता है। अब यहाँ पर देखो, इन पेजों में कुछ कम दिखाई दे रहा है। इन पंक्तियों से ही तात्पर्य है कि प्राणी को हमेशा कर्मरत रहना चाहिए और तुम्हें अपने कार्य के प्रति वापस कमर कस लेनी चाहिए और पुनः तुम्हें अपने कार्य के प्रति अग्रसर होना चाहिए।
हमीर को थोड़ा सा उसे ढांढस मिला कि जब वरवड़ी ने कहा ना कि तुम्हें वापस पलायन कर जाना चाहिए, तो दीर्घ समय के पश्चात हमीर को तनिक ढांढस हुआ। अब वह हृदय की वास्तविकता को प्रकट करने लगा और बोला, मेरे हट ने व्यर्थ ही संग्राम करके अपने सरदारों एवं सामंतों के प्राण गंवाए हैं। तो फिर वरवड़ी कहती है, बलिदान व्यर्थ नहीं जाता, आपका हट ठहरिए। कहकर वरवड़ी ने हमीर का हाथ अपने हाथ में लिया। हस्त रेखाओं का अल्पकाल गंभीर अध्ययन करके उसने कहा, हट की मात्रा आवश्यकता से अधिक है, कभी कभी विवेक का भी उल्लंघन कर देती है, यह उचित नहीं। फिर भी सूर्य अत्यंत तेजस्वी है, भाग्य रेखा, ओहो, आप निश्चित सफल होंगे। हमीर अपने नेत्रों की पुतलियों को घुमाकर श्रद्धापूर्वक वरवड़ी की ओर देखकर मधुरतम शब्दों में बोला, मैं अंतरतम से आपकी कला में विश्वास रखता हूँ। कर्म विधान समझिए कि मेरा समस्त जीवन नाना संघर्षों एवं आघातों में व्यतीत हुआ है। शैशव काल से लेकर यौवन तक जीवन के विभिन्न मार्गों का दर्शन ने मुझे ज्ञान ज्योति एवं कार्य निपुणता ही प्रदान की, पर इतना होते हुए भी आपसे अपनी एक शंका का समाधान चाहता हूँ, और वह शंका यह है कि क्या मैं चित्तौड़ का पुनरुद्धार करने में सफल हो जाऊंगा? मैं अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा को पुनः प्रतिष्ठापित कर पाऊंगा? तब वो वरवड़ी कहती है कि इसका उत्तर मैं आपको कल दूंगी। हमीर नियत समय यानी जिस समय उसको बुलाया गया था उस समय वरवड़ी के घर पहुंचा। उत्तर सुनने से उसका मन आकुल उत्तर सुनने के लिए उसका मन आकुल व्याकुल हो रहा था। वरवड़ी तत्काल कुश के आसन पर बैठी थी। कुश एक प्रकार की घास जो धार्मिक कार्यों में काम में ली जाती है। तो वरवड़ी तत्काल कुश के आसन पर बैठी थी, यानी उस समय कुश के आसन पर थी। प्रभु की अर्चना वंदना में तन्मय थी। लघु मंदिर में धूप की सौरभ फैलकर हवा को सुगंधित कर रही थी। हमीर ने उसके आराध्य देवी को साष्टांग प्रणाम किया और शांत चित्त होकर बैठ गया। वरवड़ी अर्चना वंदना से निवृत्त होकर बोली, राणा जी, आप मेवाड़ का उद्धार अवश्य करेंगे ही। आप मेवाड़ के उन राणाओं में होंगे जिनकी कीर्ति ध्वज युगांतों तक मानव मानस पटलों पर लहराएंगे। आपको तुरंत मेवाड़ प्रस्थान कर देना चाहिए। तब हमीर कहता है, लेकिन ऐसी स्थिति में आकर पुनः जाऊं? तो वरवड़ी कहती है, लज्जा आती है। तो हमीर कहता है, स्वाभाविक है माता श्री, राजनीति में मनुष्य को अपने मन को एक अन्य सांचे में ढालना होता है। वह सांचा साधारण प्राणियों से पृथक होता है, तभी वह मान अपमान, सच झूठ, उत्थान पतन, प्रेम और द्वेष सभी पर भिन्न प्रकार से सोचता है। एक सेनानी का देश से भागकर आना और पुनः चले जाना एक साधारण बात है। राणा जी, आपकी प्रत्येक गतिविधि एक रहस्य की धोतक सी प्रतीत होती है, यानी आपका तो ये रहस्य है, किसी को पता भी नहीं है, और आपका कथन एक रहस्य का अभेद आवर्तन, ताकि लोग यही समझेंगे कि आप जो कर रहे हैं अपने चित्तौड़ के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए कर रहे हैं। हमीर ने देखा वरवड़ी के मुख पर नारी की समस्त महानताओं का आलोक दर्शन हो रहा है। यह नारी वस्तुतः एक अप्रतिम और विगत आगत और अनागत को जानने वाली अलौकिक सृजना थी। हमीर ने कहा, माँ, कुछ और पथ निर्देश करो, यानी कुछ और बताओ। वरवरी ने एक बार मंदिर से बाहर निकलकर अनंत आकाश की ओर देखा। उसके चेहरे पर महत्व की अपूर्व आभा दीप्त हो रही थी। नारी का संपूर्ण उत्सर्ग, संवेदना, ताजगी उसके दृष्टि में तैर रही थी। वह हमीर के सनिकट आकर ममता भरे स्वर में बोली, बेटा, पथ निर्देश की क्षमता मुझमें नहीं है। मैं अपरिसीमित अनुराग के साथ आशीर्वाद दे सकती हूँ। नारी का महत्व इस लोक में सुनने के बराबर है कि मैं तुम्हें केवल आशीर्वाद दे सकती हूँ, और मेरा आशीर्वाद यह है कि तुम्हारा कल्याण हो। संकट मोचन, दुख हरता तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम आशीर्वाद लो और मुक्ति को प्राप्त करो। कुछ क्षण बाद में हमीर को यूं लग रहा था कि वह सचमुच एक देवी थी।
अप्रतिम देवी लग रही थी और हमीर उसके समक्ष एक छोटा बालक। भावावेश से जब वे दोनों वस्तु जगत में आए तो वरवड़ी तनिक सावधान होकर बोली, राणा जी, इतना निवेदन भर है कि आप चित्तौड़ लौट जाइए। मेरी विद्या कहती है कि वहाँ की स्थिति आपको अपने प्रतिकूल दिखती हुई भी परिणाम अनुकूल ही होंगे। कि आप जाओ तो सही, वहाँ स्थिति प्रतिकूल जरूर दिखेगी, लेकिन आप जाओगे तो आपको परिणाम आपके अनुकूल ही मिलेंगे। आपको विवाह का निमंत्रण आएगा, आप उसे सहर्ष स्वीकार कर लेना। विरोध प्रतिरोध की चिंता किए बिना ही आप उस लड़की को घर लाएं, उसका आगमन आपकी विजय का आधार होगा। तब हमीर कहता है, लेकिन ऐसी स्थिति में मेरे पास कुछ तो शक्ति होनी चाहिए, उसके बिना मेरा लौटना मुझे अत्यंत पीड़ाजनक लगेगा। कि मैं लौट कैसे जाऊं, मेरे पास कुछ है ही नहीं, कुछ तो शक्ति लेकर जाऊं। वरवड़ी उत्साह भरे स्वर में बोली, समय आने पर मुझे सूचना देना, मैं तुम्हें 500 घोड़ों की सहायता दूंगी और साथ ही मेरा वीर गायक पुत्र वारू भी तुम्हारे साथ देश आएगा। हमीर ने वरवड़ी के न चाहते हुए भी चरण स्पर्श कर लिए। उसका अंतरतम अपनी समस्त श्रद्धा और स्नेह उस साहसी और धैर्यशील नारी के आंचल में भर देना चाहता था। वरवड़ी विलगित नेत्रों के साथ कहा, चिरायु हो, यानी तुम लंबी उम्र तक जियो। इधर अजय सिंह का असहयोग आंदोलन सफल रहा। अरावली के दुर्गम श्रेणियों के मध्य रहकर उन्होंने जो नूतन संघर्ष का श्री गणेश किया था, वह अत्यंत सफलता की ओर अग्रसर हो रहा था। आतताई मालदेव यवनों की परम भक्ति करके भी उनसे सहायता प्राप्त नहीं कर सका। महमूद तुगलक दूरदर्शी होकर भी अपनी वाचाल एवं अस्थिर प्रकृति के कारण अच्छा शासक नहीं बन पाया। निदान उसने मालदेव को ही यवन सेनाधिकारियों एवं फौज का खर्चा चलाने का आदेश दे दिया। यानी मालदेव की दशा बुरी हो चुकी थी, क्योंकि कोई लोग उसके साथ नहीं थे। और इधर मोहम्मद बिन तुगलक है, वो भी अपने सैनिकों का खर्चा, अपनी फौज का खर्चा भी मालदेव को ही देने के लिए कह दिया। इधर मेवाड़ियों द्वारा अहिंसा का संग्राम जारी था। स्वयं मालदेव इससे चिंतित हो उठा। वह प्राय अपने पुत्र जैसा का नाम था जय सिंह, से बेचैन होकर कहा करता था। कौन कहता था? मालदेव। मेरी समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। मेवाड़ियों की इस नीति के समक्ष मैं कर्महीन हो गया हूँ। जिसे देखो केवल मरने के लिए तैयार है। हाट ढंग से नहीं खुलती, हाट यानी बाजार ढंग से नहीं खुलता, किसान लगान नहीं देते, जो प्रदेश खाली होता है उसका उपयोगी सामान ये लोग नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। कहते हैं हम अहिंसा का युद्ध कर रहे हैं, अहिंसा परमो धर्म। ये सब है क्या? जैसा पिता की उद्विग्नता और विषाद को समझ गया, रजत निर्मल आसन की पीठिका का संबल लेकर बोला, ये हमें दुर्बल और पराश्रित कर रहे हैं महाराज। चित्तौड़ प्राय खाली हो गया है। अब आप युद्ध का हुक्म मुझे दीजिए कि मैं इनका गाजर मूली की तरह काट कर फेंक दूं। मालदेव क्या कहता है, अपने पुत्र को क्या आज्ञा देता है, वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।